लंबे समय से बीजाडांडी व उसके आसपास के सैकड़ों ग्रामों की मांग समय समय पर होती रही है कि बरगी बांध जलाशय की लिफ्ट सिंचाई योजना को मंजूरी दी जाए, जिससे सैकड़ों ग्रामों में सिंचाई व पानी की समस्या से निजात मिल सके। समय समय पर बरगी जलाशय पर लिफ्ट सिंचाई योजना को लेकर सैकड़ों ग्रामों के ग्रामीण ने आंदोलन, पैदल यात्रा की। वहीं निवास क्षेत्र के विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले ने भी इस योजना को पूर्ण कराने के लिए ग्रामीणों के साथ अपनी बात राज्य सरकार तक रखी है। इन्हीं सब बातों को लेकर निवास क्षेत्र के विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले ग्रामीणों के साथ कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह से बात की हुए, जहां कलेक्टर ने समस्त ग्रामीणों से बात की है तथा पानी की समस्या व सिंचाई की समस्या के लिए उन्होंने अपनी बात राज्य सरकार तक रखने की बात कही है। ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि वे उनकी बातों को राज्य सरकार तक रखेंगी। सर, आपका परिचय? मैं राजकुमार सिन्हा और मैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं। और जी, आज की बैठक में हम लोगों ने ये प्रस्तुत करने की कोशिश की कि जो हमारे जो मंडला ज़िले में जो हमारे पास जल संसाधन है, लेकिन उस जल संसाधन का प्रॉपर उपयोग नहीं हो रहा है, जिससे आज हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र सूखा हुआ है। इतने गर्मी में लोगों को पीने की पानी नहीं है, सिंचाई की तो बात दूर की है, और सिंचाई नहीं होने से किसान केवल एक फसल ले पाता है। हमने अभी कलेक्टर मैडम को जो नर्मदा घाटी की 26 उद्वहन सिंचाई परियोजना है, जिसकी 38,000 करोड़ की उद्वहन सिंचाई योजना संचालित है, जिसमें कि 12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी, क्या मंडला उसमें शामिल है? बिल्कुल नहीं। मंडला जिले की उद्वहन सिंचाई योजना से कोई भी क्षेत्र शामिल नहीं है। उसमें जहाँ तक बात है फिजिबिलिटी रिपोर्ट की, ये बात उठाई गई एमपीबी के द्वारा कि भाई फिजिबिलिटी उसमें इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता है, तो उसमें कुसुम योजना से सोलर पंप लगाया जा सकता है। और मेरा ये कहना है कि जो एनबीडीए कह रही है कि भाई इसमें हम परमिशन नहीं देंगे, तो ये जो नर्मदा घाटी के जो इंदिरा सागर बांध है, सरदार सरोवर बांध है, ओंकारेश्वर बांध है, इन बांधों से कैसे पानी दिया जा रहा है, इसको कौन एनओसी दे रहा है? ये एनबीडीए की चाल है कि मंडला जिले को पानी से मरहूम रखा जाए, पानी से इसको पीछा रखा जाए। तो हमें लगता है कि हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, चाहे भाजपा को हो चाहे कांग्रेस को हो, उनको सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि भाई ये जो मंडला का पानी है यहाँ के क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए होना चाहिए। जिस प्रकार से मालवा और निमाड़ के क्षेत्रों में पानी दिया जा रहा है, देवास के क्षेत्रों में दिया जा रहा है, हरदा के क्षेत्रों में दिया जा रहा है, काली सिंध और क्या कहते हैं छिपरा में पानी पहुंचाया जा रहा है, हजारों करोड़ की योजना है। क्या मंडला के लिए कोई योजना बनेगी? ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। क्या समस्याएं हैं आपको क्षेत्र में पानी को लेके, जिसको लेके आज बैठक हुई है? मेरा नाम है दयाल सिंह कोकड़िया, अभी मैं वर्तमान सरपंच हूँ। हमने कलेक्टर महोदय से जानकारी देने में परियोजना संबंध में रखता हूँ बात। मेरे ग्राम चुटका टाटीघाट कुंडा परियोजना से वंचित हो रहे हैं। हम लोग शासन से करीबन 8-9 साल हो गए मांग रखते, शासन ने हमको कोई साथ नहीं दे रही। शासन प्रशासन सब एक तरफे हम लोगों को वहाँ से उठा जा रही है। हमने बरंगी से भी विस्थापित हो रहे हैं, जो दोबारा विस्थापित। यदि अगर शासन हम लोगों को बता दे कि भाई ऐसा कोई नियम गाइडलाइन में लिखी है क्या कि दोबारा उनको, तो वो बेहतर हम लोगों को जहर दे दे शासन। हम सोचते हैं अगर हमारा सही ढंग से व्यवस्था नहीं कर रही शासन, तो हमने 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे, चाहे हम वहीं मर जाएंगे। इस प्रकार का हम लोगों को कहना है, हमारा पूरा गाँव वालों को कहना है, वहीं मर जाए, नहीं तो शासन वहीं गोला गिरा दे, जहर दे दे, पर वहाँ से हम उठने वाला नहीं है। क्यों उठने वाले नहीं? हमारे कोई बात ग्राम सभा की बात मानती ना। हम लोगों कई बार कलेक्टर महोदय के दे, एसडीएम साहब से दे, और सब जगह देते देते मंत्री लेवल में तक पहुँचा दिए, लेकिन हमारे लिए कोई सुनाई नहीं है। तो आगे अभी क्या कदम रहेंगे आपके? हम सब ये कह रहे हैं कि भाई परियोजना का विरोध हम नहीं कर रहे हैं। परियोजना का बनने से हमारा देश का विकास हो, पर हम लोगों को भी अच्छी व्यवस्था बनाना चाहिए परियोजना शासन ने। अभी आपने बात रखी है? बात रखी, हमने कई बार ज्ञापन भी दिए हैं। अभी क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तो मैडम हम लोगों को ये कही कि भाई मैं यहाँ से ऊपर मंत्री लेवल तक सांसद से बात रखूँगा। धन्यवाद। विधायक जी, आज योजना भवन में कलेक्टर के द्वारा आप भी उपस्थित रहे हो, बैठक का आयोजन किया गया है, जहां पर आपके विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण भी उपस्थित रहे हैं। क्या विषय रहा है? आप सभी संगठनों के लोग हैं जो नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ में नर्मदा जल लाओ, ये इस अभियान के तहत हमारा जो जल का संसाधन है जो मंडला क्षेत्र में है, अपार बरगी जलाशय का स्रोत है नर्मदा जी, और नर्मदा जी की सहायक नदियाँ हमारे यहाँ से हर 5 से 10 किलोमीटर के बीच में हैं। लेकिन उस जल का
उस जल संसाधन का उपयोग नहीं हो पा रहा है और लंबे समय तक मांग की जा रही है और हमारी ज़रूरतें भी है। चूँकि हमारा एक हिली और फॉरेस्ट वाला एरिया है, ज्योग्राफिकली सीधे फ्लैट नहीं है कि पहले की जो बांध बन गए हैं उसमें से पानी सीधे तौर पे आ सके। कहीं ना कहीं पानी को लिफ्ट करने की ज़रूरत है। आज बरगी जलाशय का जो पानी है, जो तकरीबन 100 किलोमीटर तक हमारे मंडला में आया हुआ है, इसके अलावा और भी हमारी सहायक नदियों में जिसमें रनिंग वाटर पूरे साल भर बहता है, उस पानी को हम रोक के स्टॉप करके उसको लिफ्ट करके हम खेत और खलिहान तक पानी लाने की योजना पर हम कलेक्टर मैडम से बात करने आए थे। साथ में सभी विभागीय अधिकारी थे, जिसमें जो WRD, NVDA, एग्रीकल्चर, MPB के सभी अधिकारी थे, सामाजिक संगठनों के लोग थे। हम चाह रहे हैं कि जहाँ से बरगी डैम शुरू होता है वहाँ पर हमारी बहुत सी बड़ी बड़ी नदियाँ वहाँ मिलती हैं, पानी जाता है। उसी जगह पर हम लोग चाह रहे हैं कि लिफ्ट इरिगेशन के प्रोजेक्ट ऐसे बन जाएं। हमने 5 ऐसे स्पॉट बताए हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं। 5 स्पॉट बताने के बाद में उन 5 स्पॉट पे हम अगर पानी लेते हैं तो हमारा तकरीबन आधा से ज़्यादा मंडला ज़िले का पार्ट है, उसमें हम पानी को सिंचित कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु बिजली विभाग की है। आज हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं 3 फेज़ कनेक्शन नहीं है उसमें, और पानी है भी तो हम बिजली की कमी की वजह से हम अपने खेत खलिहान तक पानी नहीं पहुंचा सकते। सिंचाई की बात तो अलग है। हमारी स्थिति ये है कि हमारे लबालब पानी दिखने के बाद में भी हमारे पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। तो बिजली और पानी हमारी प्राथमिक मांग है। साथ में देखिए जल संसाधन, जिसमें मत्स्य की आखेटन की बात कर लें, यहाँ पर ये एक बात उठी है कि पहले जो नियमावली बनी थी कि लोकल समितियों के इसके अधिकार दिए जाएंगे, उनमें जो विस्थापित लोगों को उसके अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि एक तो ठेकेदार को दे दिए हैं, दूसरा उसका जो मछली का उत्पादन लगातार में गिरावट की वजह से लोगों का पलायन लगातार बढ़ रहा है। जबकि हमारे पास ये रिसोर्स इतना बड़ा है कि यहाँ रह के हज़ारों हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो उसको हम आजीविका का साधन बना सकते थे। उसमें भी कलेक्टर मैडम से बात की, हमने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि जांच कराया जाए कि अगर मछली का उत्पादन में लगातार गिरावट क्यों आ रही है। तो ये बिंदु हैं। MPB वाले थे, DE साहब को हमने कहा है कि पूरे ज़िले की वस्तु स्थिति कि जिसमें हमारा ग्रामीण क्षेत्र में 3 फेज़ कनेक्शन किस जगह पर नहीं है उसको लाया जाए, ताकि हम खेती जल का उपयोग ले सके। साथ में हम अपने छोटे मोटे जो स्वयं के व्यवसाय के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होती है, उस पर भी हमने चर्चा की। चुटका परमाणु परियोजना के हमारे दादूलाल कुड़ापी जी हैं, मीराबाई हैं, इन लोगों ने भी अपनी समस्याएं वहाँ पर रखी कि आखिर जो 26 बिंदु हैं उस पर डिस्कशन नहीं करके उनको चूँकि पुनर्विस्थापित करने की बात हो रही है, उस पर उन्होंने कहा है और पुनः उस पर विचार करने की बात कही है। हमारे राजकुमार सिन्हा जी, शारदा यादव जी है, हमारे बबलू भाई क्षेत्रीय सभी प्रतिनिधि हैं। सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के लिए ये कलेक्टर मैडम के सामने बातें रखी हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है, बिजली और पानी के माध्यम से हम अपनी आजीविका अपने घर के पास तक, अपने खेत और खलिहान तक पानी कैसे पहुंचाएं। इस पर एक बड़ी परिचर्चा थी। लंबे समय से हम सब लोग कलेक्टर मैडम के माध्यम से मीटिंग करके ये प्रतिवेदन, देखिए विभाग को अपना प्रतिवेदन भेजना है, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे अपनी तरफ से प्रतिवेदन भेजना है, और एक प्रशासनिक जो लेटर है कलेक्टर के माध्यम से ये जाए, तब कहीं ये हम इसको अच्छे से हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। कलेक्टर मैडम ने भी सीधे तौर पे कहा है कि सब लोग अलग अलग तरीके से अपने विभाग के माध्यम से भेजा करते थे, लेकिन अब कंबाइंड तीनों विभाग उस पर पूरा एनालिसिस करेगा, उसका सर्वे करेगा, उसकी आवश्यकताएं कितनी हैं और टेक्निकल जितने भी जो पॉइंट्स हैं उनको कवर करते हुए हम आगे शासन स्तर पर पहुंचाएंगे। और हमें एक बहुत उम्मीद है कि हम सही तरीके से इन सारी टेक्निकल बातों को अगर करते हुए, स्टडी करते हुए आगे हम लेके जाते हैं, तो हमें बहुत जल्दी हमें जो हमारा जल संसाधन है, चाहे मत्स्य आखेटन की बात कर लें, चाहे सिंचाई के लिए पानी या पीने के लिए पानी की बात कर रहे हैं, वो हमें बहुत जल्दी उपलब्ध हो पाएगा। विधायक जी,
जैसा कि पानी की समस्या पर बात हुई है, मत्स्य खेटा पर बात हुई है, क्षेत्र कौन कौन से हैं जो प्रभावित हैं? निश्चित रूप से हमारा जो बीजाडाणी है, नारायणगंज है, निवास है, मंडला खुद है और अपने मोहगांव है। साथ में हमारे जल संसाधन की जो बात करें, चाहे बंजर नदी की बात कर ले, चाहे हालोन नदी की बात कर ले या अन्य कोई भी सहायक नदी की बात कर ले, इन सबसे हमें पानी अपने खेत और खलिहान तक मिल जाएगा अगर सही प्रोजेक्ट बनते हैं, सही स्टॉप बनते हैं। उद्वन परियोजना जिसकी हम मांग करते आए हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में नर्मदा जी पे 26 उद्वन परियोजनाएं बनी हैं, लेकिन अपर नर्मदा में जो बरगी से ऊपर का एरिया में हमारे लिए कुछ नहीं है। तो जहां अगर मालवा क्षेत्र में या फिर ऊपर में बन सकती है, नीचे उसमें बन सकती है, तो हमारे यहाँ तो पानी ही पानी है चारों तरफ। हमारे लिए भी योजना बने, हमारे खेत खलिहान तक पानी पहुँचे, हमारा यही मकसद है। थैंक यू।